रहे हैं, उसको देखने के बाद आपको कोई शंका नहीं रहेगी। देखिए सदगुरु उर्फ जग्गी वासुदेव जी श्री कृष्ण तथा देवी देवताओं का किस तरह मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों के लिए आत्मा पवित्र है लेकिन शरीर उन्हें अपवित्र लगता है। ये कैसे संभव है? हम यही तो करते रहे हैं, है ना? ये कहना कि ईश्वर तो पवित्र है लेकिन सृष्टि अपवित्र है, ये कैसे संभव है? ईश्वर का विचार ही आपके मन में इसलिए आया क्योंकि आपने सृष्टि को देखा, है ना? जब आपका जन्म हुआ और आपने आंखें खोली, आपने अपने आसपास देखा, वहां इतनी विशाल सृष्टि थी। आपके यहाँ आने से पहले कितना कुछ हो चुका था। बेशक आपने तो ये सब नहीं रचा, इसलिए आपने सोचा कि इसका कोई ना कोई रचयिता होगा। इसी तरह आप सृष्टा तक पहुंचे, है ना? जिस पल आपने सोचा कि इसका कोई सृष्टा होगा, चूंकि आप एक इंसान हैं, इसलिए आपने सोचा कि वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा। मेरे जैसा छोटा आदमी तो ये सब नहीं कर सकता, निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ा इंसान होगा। सिर्फ 2 हाथों से वो इतनी रचना कैसे कर सकता है? निश्चित रूप से उसके 8 हाथ होंगे। Isn't it? Isn't it so? अगर आप एक भैंसा होते तो आप सच में ये सोचते कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा होगा। Isn't it so? Yes or no? आप जाकर किसी भैंसे से पूछकर देखिए, वो आपसे यही कहेगा कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा है, शायद 4 सींग वाला। You know Idi Amin? आपने ईदी अमीन के बारे में सुना है? युगांडा वाला। ईदी अमीन ने ऐलान किया कि भगवान काले हैं। मैं उससे सहमत हूं। अगर गोरों के भगवान गोरे हो सकते हैं तो कालों के भगवान काले क्यों नहीं हो सकते? पर वे दोनों ही भ्रम में हैं। हम जानते हैं कि भगवान सांवले हैं। भारत में हमारे पास पुरुष भगवान, स्त्री भगवान, गाय भगवान, बंदर भगवान और हर आकार व प्रकार के भगवान पाए जाते हैं। रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले, क्योंकि हमें भविष्य में आने वाली सभी समस्याओं का अंदाजा था। देखिए, इस ग्रह पर जब पुरुष सबसे शक्तिशाली बल था तो स्वाभाविक रूप से पुरुष ही भगवान था। अब महिलाएं भी ताकतवर होने लगी हैं तो वे भी सवाल करने लगी हैं कि भगवान एक औरत क्यों नहीं हो सकते। मान लें कल अगर कुत्तों को बहुत सारी ताकत मिल जाए, जो उन्हें मिल ही रही है, तो कुत्ते भी पूछेंगे कि भगवान एक कुत्ता क्यों नहीं हो सकता। डॉग और गॉड की स्पेलिंग भी एक सी ही है। आपकी तुलना में वो ज्यादा करीब लगते हैं, है ना? भगवान के बारे में जो आपका विचार है वो केवल खुद का ही एक बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया संस्करण है ना? भगवान के बारे में आपकी सोच केवल खुद को बढ़ा चढ़ाकर बनाई गई है। देखिए, अभी तक आप अपने आप को ही परिभाषित नहीं कर सके हैं, है ना? आप अपनी जो भी परिभाषा देंगे वो सही नहीं होगी। किसी भी प्रकार की परिभाषा काफी नहीं है पूरी तरह से इस जीव का वर्णन करने के लिए। जब सृष्टि का ये छोटा सा टुकड़ा ऐसा है तो सृष्टि के स्रोत को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? आप इसे न तो परिभाषित कर सकते हैं, ना ही इसे समझ सकते हैं। आप केवल इसमें विलीन हो सकते हैं। आप इसका अनुभव कर सकते हैं। आप इसे कभी जान नहीं सकते। आप इसे ज्ञान नहीं बना सकते। आपको ईश्वर के बारे में जो भी ज्ञान है वो पूरी तरह बकवास है, सांस्कृतिक बकवास। दर्शकों, इस वीडियो में आपने देखा जग्गी वासुदेव जी श्री कृष्ण जी तथा अन्य देवी देवताओं का जी भरकर मखौल उड़ा रहे हैं और बड़ी ही बेशर्मी से परमात्मा की तुलना कुत्ते और भैंसे से कर रहे हैं। अगर आप एक भैंसा होते तो आप सच में ये सोचते कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा होगा। Isn't it so? Yes or no? आप जाकर किसी भैंसे से पूछकर देखिए, वो आपसे यही कहेगा कि भगवान एक बहुत बड़ा भैंसा है तथा अपने आप को पूर्ण नास्तिक होने का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। दर्शकों,
हैरानी की बात है, ऐसे धर्मगुरु जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं और परमात्मा की तुलना कुत्ते और भैंसे से करते हैं, इनको कोई ये नहीं कहता कि तुम हिंदू धर्म के विरोधी हो। जबकि दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज हैं जो एक भी शब्द हिंदू शास्त्रों के बाहर से नहीं बोलते। संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो हिंदू भक्ति पद्धति के अनुसार पंचदेवों की यथार्थ भक्ति करते और करवाते हैं। फिर भी उन्हें हिंदू विरोधी कहना केवल इन अज्ञानी धर्म गुरुओं द्वारा किया गया दुष्प्रचार व अपने अज्ञान को छिपाने की कोशिश मात्र है। यही अज्ञान व अहंकार आज आपके समक्ष रूबरू हो रहा है। इसके बावजूद भ्रमणा फैलाई जाती है कि वो हिंदू धर्म के विरोध में बात करते हैं, जबकि असली हिंदू विरोधी तो ये धर्म गुरु हैं। जग्गी वासुदेव जैसे धर्म गुरुओं के बारे में सूक्ष्म वेद में लिखा है कि राम नाम का सिक्का मेटे डूबेंगे अभिमानी, अर्थात जो भगवान के अस्तित्व को नकारने में लगे हैं, ऐसे अभिमानी लोगों का बेड़ा गर्क होना निश्चित है। जबकि संत रामपाल जी महाराज स्वयं अपने शिष्यों सहित ब्रह्मा विष्णु महेश की आरती प्रतिदिन करते हैं, जिसमें इन देवताओं की अपार महिमा का गुणगान है, जिसका प्रमाण आपके सामने है। ब्रह्मा विष्णु और शंभु से तीनों देव हमेशा सावतरे और लक्ष्मी गौरा तिम देवा सिर कर है चोरा। जय जय ब्रह्मा समर स्वामी एक कला परम पदगामी। जय जय शंभु शंकर नाथा कला गणेश्वर गौरज माता। कोटि कटक पैमाल करंता ऐसे शंभु समरथ कंता। तब ललिलाट सुर संगीता योगी शंकर जानम गीता। नीलकंठ सोहे गरुड़ासन शंभु योगी अचल सिंहासन। विश्वनाथ है असुर निकंदन संतों के सब काटे बंधन। नरसिंह रूप धरे गुरु राया हिरणाकुश को मारण गाया। शंख चक्र गदा पद्म विराज बाल तिलक जाके उल्लासे। वाहन गरुड़ के सन सवारा लक्ष्मी लोरे चौरे अपारा। रावण मई रावण से मारे सेतु बाज से नादल तारे। जरा से और बालिक पाई कंस के सीता नोर हराए। काली में नागी नाथा शिशुपाल चक्र से काटा माथा। काले वन मथुरा पर गाए 18 कोट कटक चढ़ आए। मुचकल पर पीताम्बर डारा काले वन जामे दिगारा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज व उनके शिष्यों द्वारा प्रतिदिन देवताओं की स्तुति रूप में की जाने वाली आरती की ये पूरी वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं।